अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग नीयत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए, और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज न करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। आज जो ख़ास अमल मैं बता रहा हूँ, ये किसी ज़िद्दी इंसान को अपने बस में काबू में करने का अमल है। इस अमल की ताकत का अगर जिक्र किया जाए तो ये, अगर अमल करने के बावजूद दूसरा इंसान बात नहीं मानता, ताबे नहीं होता, काबू में नहीं आता, कंट्रोल में नहीं आता, तो वो अपने अंदर एक ऐसी तब्दीली, ऐसी बेचैनी महसूस करता है कि वो बीमार भी पड़ सकता है। नाजायज मकसद के लिए नहीं करना, जायज मकसद के लिए करें। जो लोग चाह रहे होते हैं कि उनके चाहने वाले उनकी बात माने, बाज लोग कोई बात नहीं सुनते, अपनी मनमानी करते हैं। इंसान की ख्वाहिश होती है कि कुछ अपनी मना के और कुछ दूसरे की मान के जिंदगी गुजारी जाए, लेकिन बाज लोग ऐसा हरगिज नहीं चाह रहे होते। तो इस अमल का असल मकसद ही यही है कि जो लोग सिर्फ अपनी मनवाते हों, दूसरे की बिल्कुल ना सुनते हों, तो वो लोग ये अमल ज़रूर करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जैसे ये अमल करेंगे, दूसरा इंसान बस में हो जाएगा। जैसे कहेंगे वो वैसा करेगा। दिन कहेंगे वो दिन कहेगा, रात कहेंगे रात कहेगा। अमल को किसी के सामने नहीं करना, तन्हाई में बैठ के करना है। किसी को बताना नहीं है कि आप फलां अमल कर रहे हैं, तो दूसरा इंसान इसलिए काबू में आ रहा है क्योंकि बताने से असर जाता रहता है। जब भी अमल किया करें, पाक जगह पे किया करें, किसी गंदी जगह पे, नापाक जगह पे हरगिज अमल ना किया करें, क्योंकि उससे असर नहीं होता। तो जैसे मैंने इस अमल के बारे में बताया, ये अमल किसी ऐसे जिद्दी इंसान को काबू करने के लिए किया जाता है जो कभी भी आपकी बात ना सुनता हो। ये बिजली की तरह असर करता है, यानी जल्द असर करने वाला अमल है। कुछ अर्सा पहले इस चैनल पे यही वजीफा मैंने पहले भी दिया था। इस पे एक बहन ने इस तरह कमेंट किए थे, ये साहब मैंने आपकी एक वीडियो देखी जिसमें आपने किसी इंसान को अपने बस में करने का अमल बताया था। साथ आपने ये भी कहा था कि किसी जिन को बस में करना आसान है, मगर किसी इंसान को बस में करना बहुत मुश्किल है। साथ आपने अल्लाह जल्ला जलालहू का वजीफा भी बताया था, जिसके जरिए किसी भी इंसान को बस में किया जा सकता था। बस मैंने वो वजीफा अपने शोहर के लिए पढ़ा। अल्लाह ने ऐसा फजल किया कि अब मैं अपने शोहर को दिन कहूँ तो वो दिन कहता है, और अगर रात कहूँ तो रात कहे। मैं बहुत खुश हूँ, अल्लाह आपको जज़ा दे। तो इस अमल के बारे में जैसे मैंने बताया कि ये बिजली की तरह असर करता है, इसका तरीका यही है कि अपने दाएं हाथ की लकीर को सामने खोल लेना, यानी हाथ खोल के सामने रख लेना। सामने रखने के बाद जैसे किस्मत की लकीरें इंसान देखता है, वैसे आपने हाथ की तरफ देखना है। नजर अपने हाथ की तरफ होनी चाहिए, दाहिना हाथ यानी राइट हैंड। बस अपने दाहिने हाथ को सामने रख लेना है और 121 मर्तबा या अल्लाह जल्ला जलालहू, या अल्लाह जल्ला जलालहू, या अल्लाह जल्ला जलालहू, इस तरह आपने पढ़ना है। अपने हाथ की लकीरों को देखते जाना है, फातिहा से पढ़ना है, और आखिर में आपने अपने हाथ की लकीरों पे फूंक मारते हुए ये दिल में दुआ करनी है कि फला इंसान मेरे बस में आ जाए, मेरे काबू में आ जाए। फला इंसान मेरे काबू में आए, फला इंसान मेरे बस में आए। नाम फला की जगह लेना है उस इंसान का। अगर माँ का नाम पता है तो लाजमी माँ का नाम ले, फायदा ज्यादा होगा। फला बिन फला, अगर मर्द है तो बिन कह दे। मसलन अमजद नाम है तो अमजद बिन, आगे माँ का नाम जुबैदा कर लें। औरत है तो बिनते कर दें।
اس کے بعد دوسرا انسان جیسے کہیں گے، جیسے آپ کے لیے کام کرے گا، ویسے ہی آپ کی مانے گا۔ محبتیں تب بڑھ جاتی ہیں جب انسان ایک دوسرے کی بات مان کے زندگی گزارتا ہے۔ زندگی کا اصل مزہ ہی تب ہے جب انسان ایک دوسرے کا خیال رکھے اور ایک دوسرے کی مان کے زندگی گزارے۔ جہاں صرف اپنی منائی جاتی ہے وہاں پہ محبتیں کم ہو جاتی ہیں۔ باقی اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ اب سب کی تمام نیک خواہشات پوری فرمائے، فائدہ اور اللہ کی ذات کا ضرور شکر ادا کریں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں، اور گزارش ہے اجازت کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کیا کریں اور ویڈیو لائک کر دیا کریں۔ باقی اللہ سے سب پہ فضل فرمائے، اللہ سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک خواہشات پوری فرما دے، آمین۔ صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقہ محمد اللہ علیہ صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔